सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए ठीक 2 साल पूरे हो गए हैं। 14 जून 2020 को सुशांत दुनिया से रुखसत हो गए और पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। कई तरह की थ्योरीज आई, कई बातें आई और फाइनली सुशांत के परिवार और पिता की तरफ से रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए गए। मर्डर तक का आरोप लगाया गया और सीबीआई ने केस को टेक ओवर कर लिया। लेकिन 24 महीने बाद सुशांत सिंह राजपूत की हालत और भी ज्यादा खराब है। असलियत 14 जून 2020 से भी ज्यादा डरावनी, ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि फोन उठाना बंद कर दिया है। कोई बोलने को भी तैयार नहीं है और 14 जून 2022 एक बार फिर से काला दिन बनता हुआ दिखा। परिवार ने तो हालांकि साफ कह दिया है कि वो अपने बयान पर, अपने स्टैंड पर कायम है। दोषियों को सजा दिलवा कर रहेंगे। बूढ़े पिता का बहुत कुछ कहना है, तो आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब कुछ। कैसे 14 जून 2022 बन गया काला दिन। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और सुशांत सिंह राजपूत और सुशांत के इंसाफ पर कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो 14 जून 2020 का दिन कोई कैसे भूल सकता है। दोपहर 2:30 से पौने 3 बजे का वक्त था। अचानक खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत चल बसे हैं। शुरुआती खबर यही थी कि सुशांत ने खुद को खत्म कर लिया था। चारों तरफ खबर आग की तरह फैल गई, क्योंकि 34 साल का बेहतरीन एक्टर, जो कि हैंडसम था, टॉल था, गुड लुकिंग भी था और जिसका करियर अब परवान चढ़ने लगा था, सुपरस्टार बनने की राह पर वो आगे चल पड़ा था। वो कैसे खुद को खत्म कर सकता था। सभी के दिमाग में यही ख्याल, यही सवाल आया। अगले कुछ दिन ऐसे गुजरे जैसे हर कोई सिर्फ सुशांत का ही राज जानना चाहता हो। कभी सलमान खान पर गंभीर आरोप लगे तो कभी करण जौहर पर आरोप लगे और फिर सुशांत के साथ उसके फ्लैट में रहने वाले, मुफ्त की रोटियां खाने वाले पापी पिठानी रिया चक्रवर्ती पर भी सवाल उठे। गंभीर से गंभीर आरोप लगे। अगले कुछ महीने तो ये मुहिम ऐसी चली कि दुनिया भर में हंगामा मच गया। यहाँ तक कि सरकारें हिल गईं। फैंस हर हाल में सुशांत का इंसाफ चाहते थे। हर हाल में जानना चाहते थे कि सुशांत का ये हाल किसने किया और क्यों किया। ये पहला ऐसा मामला था जिसमें सोशल मीडिया की ताकत दिखी और मामला ईडी से लेकर सीबीआई और एनसीबी तक भी पहुंच गया। सेंट्रल जांच एजेंसियों ने जांच शुरू की। बड़ी बड़ी हीरोइनों की परेड शुरू हो गई। एनसीबी ने कुछ की परेड करवाई तो कुछ की सीबीआई ने पूछताछ की और रिया से तो सभी ने पूछताछ की। रिया, उसका भाई शौविक कुछ वक्त के लिए जेल भी गए, लेकिन फिर बाहर निकल आए। एम्स की फॉरेंसिक टीम तक ने जांच की। सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने एम्स टीम के हेड सुधीर गुप्ता से बात की और एम्स के हवाले से विकास सिंह ने कह दिया कि सुशांत का गला घोंटा गया था। उसके गले पर जो निशान थे वो किसी और के करने के थे, खुद के नहीं थे। इसके बाद तो हंगामा मच गया। लेकिन जब एम्स की टीम ने फाइनल रिपोर्ट दी तो अपनी रिपोर्ट ही बदल दी। जी हाँ, विकास सिंह ने यही बड़ा आरोप लगाया है कि एम्स की टीम के हेड सुधीर गुप्ता ने जो बात उन्हें बताई थी वो रिपोर्ट में नहीं थी। यानी कि रिपोर्ट को किसी के दबाव में बदल दिया गया था और पहले जो मुझे बताया गया था वो इस रिपोर्ट में था ही नहीं। यानी कि सारी गलती सुशांत पर डाल दी गई। इसके बाद सीबीआई का केस आगे बढ़ने का इंतजार किया जाने लगा। वैसे इस देश में एक और अघोषित नियम भी बन चुका है कि जितने भी केस सीबीआई के पास जाते हैं वो लटक ही जाते हैं और यही सुशांत के केस में भी हो रहा है। आगे देखिए, अब ठीक 2 साल बाद यानी कि 14 जून 2022 को और भी बड़ा काला दिन बनकर सामने आ गया। सुशांत की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट कहां पहुंची है, जांच कहां पहुंची है, इसे जानने के लिए सीबीआई को फोन किया गया तो सीबीआई की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। जी हाँ, मुंबई पुलिस को फोन किया गया तो मुंबई पुलिस ने भी जवाब देने से इनकार कर दिया। एनसीबी टीम सुशांत के केस में जवाब देने को, बोलने को तैयार नहीं है। ईडी की टीम तो कई और बाकी मामलों में बिजी है, तो उसका सुशांत सिंह राजपूत के मामले से, सुशांत के पैसे हड़पने वालों से जैसे कोई लेना देना दिख ही नहीं रहा। और ठीक 24 महीने बाद हालत यह है कि जो सेंट्रल एजेंसियां 2 साल पहले इस केस को सॉल्व करने, सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए आई थीं, वो अब सुशांत केस में बात ही नहीं करना चाहती। एम्स की टीम के हेड सुधीर गुप्ता इस मामले पर बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहते। हालांकि फॉरेंसिक टीम को हेड करने वाले सुधीर गुप्ता पहले ही ऑफिशियली कह चुके हैं कि गलती सुशांत की है, किसी और की नहीं। ये भी बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि सुशांत केस में कोई भी एजेंसी, जी हाँ, कोई भी एजेंसी, ना तो सेंट्रल एजेंसी और न स्टेट एजेंसी, न तो जांच पर बोलने को तैयार है और ना ही जवाब देने को। कोई भी एजेंसी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। किसी भी तरह की बात कोई करना ही नहीं चाहता।
यही नहीं, सुशांत के पिता के सिंह ने और सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने साफ साफ कहा है कि वो अपनी बात पर अभी भी कायम हैं, अपने बयान पर, अपने स्टैंड पर अभी भी बरकरार हैं। उन्होंने जो 2 साल पहले कहा था कि सुशांत को खत्म कर दिया गया, उसने खुद कुछ नहीं किया, तो उस पर वो अभी भी कायम है और अब भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सुशांत के पिता ने कहा कि 2 साल पहले लोगों का जो समर्थन मिला, जो सपोर्ट मिला, उससे लगा था कि इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा, देर से ही सही लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन अब 2 साल बाद ऐसा होगा, हमारी और हमारे बेटे की ये हालत होगी, सोचा नहीं था। और सुशांत के पिता ये कहकर रोने भी लगे। लेकिन सच तो यही है दोस्तों कि 2 साल पहले जिस सुशांत के लिए पूरी दुनिया के लोग खड़े हो गए थे, युद्ध तो पूरी तरह से सुशांत के साथ था, वही सुशांत आज अकेले हैं। सुशांत के इंसाफ की लड़ाई अधूरी है, अकेली हो चली है। हालांकि सुशांत के बूढ़े पिता ने, उनके वकील ने आस नहीं छोड़ी है और साफ कहा है कि वो हर हाल में दोषियों को सजा दिलवाएंगे। उन्हें सिर्फ सीबीआई की चार्जशीट का इंतजार है कि जिसमें सीबीआई क्या कहती है, क्या लिखती है, ये देखना बाकी है और उसके बाद की बातें फिर तय की जाएंगी। अब कुल मिलाकर एक काला दिन 2020 का था जब सुशांत सिंह राजपूत को खत्म कर दिया गया और अब एक काला दिन 14 जून 2022 बनकर आया, ठीक 24 महीने बाद, जब जांच एजेंसियां सुशांत सिंह राजपूत पर बात करने तक को तैयार नहीं है। फैंस और चाहने वालों तक ने सुशांत का साथ छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी बूढ़े पिता के सिंह अकेले लड़ाई को लड़ रहे हैं। उन्हें अपने बेटे को इंसाफ दिलाने का पूरा भरोसा है। तो आपने कितना दिया सुशांत का साथ? आप आगे क्या सुशांत के साथ खड़े रहेंगे? क्या आप सुशांत के इंसाफ की मुहिम में हमारा साथ देते रहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। जब मैंने कहा था कि सुशांत को गला घोट कर मारा गया, तब ये ही लोग सुशांत और देश का मजाक उड़ा रहे थे। जब हमने पुलिस पर सवाल उठाए थे तो उन्होंने संजय राउत और मुंबई पुलिस की तारीफ की थी। और जब हमने कहा था कि सुशांत की टांग टूटी थी, सुशांत के गले पर सुई की निशान थे इधर, और जब हमने कहा था कि इन सब के बारे में रिया जानती थी, तब इन्हीं तक वालों ने उल्टा रिया को और एक मंच दिया और तक वालों ने कैंपेन चलाया था। तब जस्टिस फॉर रिया कैंपेन शुरू कर दी। मैं नहीं, आज मेरे साथ पूछता है सारा भारत। हमें चाहिए 302। सुशांत के हत्यारों पर क्यों नहीं चल रहा धारा 302 का केस? जिन लोगों ने हत्या को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? और मुंबई पुलिस और उद्धव ठाकरे की सरकार क्या जानबूझकर सुशांत की मौत को आत्महत्या साबित करने में लगी है? और आज का सबसे बड़ा सवाल जो पूछता है भारत, याद रखिए दोस्तों, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए 302। ये नारा इस देश के गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, शहर, छोटे छोटे गांव, हर कस्बे में यही धारा होनी चाहिए। हमें क्या चाहिए? 302। तकवाले और रिया के खिलाफ 302। तो मेरा आखिरी सवाल यह है कि सुशांत को सुसाइड थ्योरी बताकर किस ताकतवर शख्स को बचाने की कोशिश हो रही थी? यह सवाल आज अकेला मैं नहीं, और जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि अर्नब अकेला सवाल पूछ रहा है और ड्रग्स वाली गली में मंडराते हुए हम भूल गए जो मेन केस थी, उनको याद दिलाएंगे ये पूछकर कि हम सुशांत के केस को नहीं भूले, सुशांत के खिलाफ हत्यारों के नहीं भूले, सुशांत के खिलाफ जो षड्यंत्र हुई वो नहीं भूले, ये नहीं भूले कि संदीप सिंह से अभी तक ठीक से पूछताछ नहीं हुई। हम कुछ नहीं भूले और हम सबको याद दिलाएंगे, वो कांग्रेसी हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, क्योंकि ये सवाल सुशांत के बारे में अकेला मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है